बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 4 जिसका नाम पार्शियल फ्रैक्शंस है, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द आइडेंटिटी 5x + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25x² + 40x + 16 इज़ ट्रू फॉर। तो ये देखें, आइडेंटिटी ये इसलिए कहला रही है क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आंसर आता है। तो आइडेंटिटी जो है उसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है, यानी कि दोनों साइड्स का आंसर बराबर आता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो 1 का आंसर है सी, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। सेकंड देखें, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) इक्वल टू n(x) ओवर d(x) with d(x) is not equal to 0 where n(x) and d(x) are polynomials in x is called। तो ये वैसे डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन की, क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि n मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल होने चाहिए और नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन चारों में से कोई रैशनल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ। तो आप ये देखें, अब आपकी बुक में फ्रैक्शन दिया हुआ है, आंसर तो इसका रैशनल फ्रैक्शन है, लेकिन अगर आपको पेपर में रैशनल फ्रैक्शन का ऑप्शन आता है तो आप इसका आंसर रैशनल फ्रैक्शन करें। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने इसका आंसर बुक के मुताबिक सी लगाया है, क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन भी तो एक फ्रैक्शन ही होती है। नंबर 3, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री मतलब ऊपर वाले जो हमारे पास पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री ज़्यादा हो या बराबर हो, नीचे वाले से डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या बराबर हो, तो वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड का आंसर है बी। 4 देखें, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड। तो जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। 4 का आंसर ऑप्शन डी है। 5 देखें, 2x + 1 ओवर x + 1 इंटू x - 1 इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इक्वेशन, अ प्रॉपर फ्रैक्शन या नॉन ऑफ दीज। तो आप ये देखें, ऊपर जो हमारे पास है यहाँ पे पोलिनोमियल 2x + 1, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हैं x + 1 और x - 1, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 + 1 इनकी डिग्री 2 होगी। इसको सॉल्व भी करें तो फिर भी जो हमारे पास पोलिनोमियल बनेगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, वही उसकी डिग्री होगी, यानी कि ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है। इसका मतलब है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 का आंसर जो है ये ऑप्शन सी है। नंबर 6 है, x + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 6x + 9। तो ये जो है, अगर हम x + 3 का स्क्वायर ओपन करते हैं, ये देखें आप x + 3 का स्क्वायर ओपन करें तो ये आंसर आता है x² + 6x + 9। यही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों साइडें तो सेम है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन सी है, एन आइडेंटिटी। नंबर 7, x³ + 1 ओवर x - 1 इंटू x + 2 इज़। आपके पास ऑप्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, आइडेंटिटी है या कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। आप ये देखें, यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास पोलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है, नीचे जो है इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री 2 आएगी। ऊपर डिग्री ज़्यादा है, नीचे कम है, इसका मतलब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन बी है। नंबर 8, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x - 2 ओवर x - 1 इंटू x + 2 आर ऑफ द फॉर्म। तो अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 2। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन 8 है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। 8 का आंसर ऑप्शन ए है। नंबर 9, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x + 2 ओवर x + 1 इंटू x² + 2 आर ऑफ द फॉर्म। अब ये देखें, ऊपर तो जो है फैक्टर, लेकिन नीचे एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो इसकी फ्रैक्शंस किस टाइप की होंगी, क्योंकि लीनियर में तो हमने कर लिया a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 2, लेकिन यहाँ पे जब लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों हैं तो पहले आप लीनियर को करेंगे, a ओवर x + 1 प्लस फिर ये क्वाड्रेटिक के लिए आपको अननोन
2 बार यूज़ करना पड़ता है। यानी कि आप लिखेंगे ए तो हम यूज़ कर चुके, नेक्स्ट होगा प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन 9 का आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 10 है पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आर ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो पहले तो आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 से हमारे पास आता है डिविडेंड, और 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर बचा है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यही 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए मज़ीद इसको हम क्योंकि हमने क्या किया था, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा था, तो हम अगेन इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये देखिए ये 1 तो वैसे ही चलता आएगा, ये अगेन नीचे दोनों लीनियर फैक्टर्स हो गए हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। तो क्वेश्चन 10 का आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। नंबर 1, डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। आपने पार्ट 1 का आंसर ये करना है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स वेयर एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट्स एंड डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दी हैं, ये आपका आंसर होगा रैशनल फ्रैक्शन का। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। चैप्टर पे के स्टार्ट पे आप करेंगे। ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, अ रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, आप इनमें से भी कोई कर सकते हैं, आप खुद से भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपको ना आ रही हो एग्जाम्पल तो आप ना लिखें, आप जस्ट इसकी डेफिनेशन लिख दें। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन डी ऑफ एक्स। यानी कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए डिनोमिनेटर के, फिर वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और आप अगर इसको समझ लेते हैं सही तरह से तो आपके लिए इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल लिखना मुश्किल नहीं है। लास्ट डेफिनेशन है व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। ये देखें, आप पार्शियल फ्रैक्शंस की ये डेफिनेशन करें, पार्शियल फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस यूज्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ रैशनल एक्सप्रेशन। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, ये वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम किसी रैशनल एक्सप्रेशन को डिकम्पोज करने के लिए, उसको पार्ट्स में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अपनी डेफिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसके साथ एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे आप कोई भी लिख लें, ऊपर एक्सप्रेशन, नीचे 2 लीनियर एक्सप्रेशन मैंने लिख ली हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। रिव्यू एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आप इन्हें सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें। ये था चैप्टर नंबर 4 के रिव्यू का सलूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें।